आयतन ग्रंथ में आत्मा की पहचान, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों में से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धनी पूर्व आचार्यों के माध्यम से इन शास्त्रों में निबद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। हमें अपनी पहचान करना है कि मैं कौन हूं। इसके लिए हमने यहाँ समाज के अंदर ग्रंथ प्रारंभ किया। कल तक 6 कारिकाएं अपनी हो चुकी थी। अब उन्हें मंगलाचरण करने के बाद एक ही आत्मा में 3 प्रकार की आत्माएं होती है और उन तीनों आत्माओं का जो लक्षण होता है उसको समझा है। आज कारिका नंबर 7 में यह जीव बहिरात्मा क्यों होता है, उसका क्या कारण है, उसकी अपनी चर्चा करते हैं। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे आत्मज्ञान परामुख सुरश्चात्मनो देह मात्मत्वे नाद्यवस्यति। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे आत्मज्ञान परामुख स्फुरितश्चात्मनो देह आत्मत्वेन नाद्यवस्यति। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे, जो बहिरात्मा होता है अर्थात जो आत्मा को नहीं जानता है, वह इंद्रिय द्वारे यानी इंद्रियों के द्वारा, जो पंचेंद्रिय है उनके द्वारा स्फुरित शब्द का अर्थ होता है कि वह बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने में तो प्रवृत्त हो रहे। इंद्रियों के द्वारा वो बहिरात्मा क्या करता है कि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो बाह्य पदार्थ हैं, उनको ही ग्रहण करने में वह प्रवृत्त हो रहा है, उसी में लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है, वह आत्मज्ञान परामुख, उस कारण वह आत्मज्ञान से परामुख होता है, मतलब आत्मज्ञान से रहित होता है। इससे क्या होगा कि आत्मन देहम आत्मत्वे अध्यवसति, वो इस कारण अपनी देह को, आत्मा ने अपनी देह को ही आत्मत्वेन आत्मपने से या आत्मा रूप से अध्यवसति अने निश्चय करता है। बहिरात्मा को आत्मा और शरीर का भी भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण वह जो 5 इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्त होता है, लगता है, तो वह आत्मज्ञान से परामुख होता है। आत्मज्ञान क्या चीज होती है, आत्मा की क्या चीज होती है, उसके बारे में उसका उभास नहीं होता है। इस कारण वह शरीर को ही आत्मा निश्चय करता है। कैसे? आप व्यवहार में से ना, मेरी आंख ने देखा, मेरे कान ने सुना, हम व्यवहार ही करते हैं। जबकि कान सुनता है क्या, आंख देखती है क्या, मैंने खुद चखा है, क्या बात करते हो आप, है ना? तो अपन व्यवहार में बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति जो बहिरात्मा होता है वह इन इंद्रियों को ही, या इंद्रियां जानती है, ये इंद्रियां ही सब अनुभव कर रही है, उसको ऐसा अवभास, ऐसा उसको लगता है। और ऐसा लगने के कारण ये सोचता है कि ये इंद्रियां शरीर में ही तो है, ये जो दिखाई दे रहा है इस इंद्रियां शरीर में ही है,
इसलिए शरीर ही तो आत्मा है जो जान रहा, यह शरीर ही तो आत्मा है जान रहा। मतलब क्या हुआ? वह बहिरात्मा जानने वाले को नहीं जानता है, और जिसके द्वारा जानता है वह जानता है ऐसा जानता है। खिड़की से देख रहा हूं और खिड़की देखती, दोनों में अंतर है। अब उसको क्या लग रहा है कि ये आंख से मैं देख रहा हूं तो भी बोले आंख देखती है, क्योंकि उसको भेद नहीं है। अज्ञान के कारण, मोह के कारण उसने कभी आत्मा का भिन्न स्वरूप सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया। इसलिए अनादिकालिक अविद्या के संस्कार के कारण वह इन इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हुए अपने ज्ञान को इन इंद्रियों में आरोपित करता है। जानता तो आत्मा है, जानने की शक्ति किसमें? आत्मा में। देह जड़ शरीर में तो है नहीं, लेकिन उस अज्ञान के कारण वह उस शरीर को ही आत्मा मान करके यही जानता है, ऐसा अंतर्वेशन करके अपने आप को भूला हुआ रहता है। उसके बहिरात्मा होने का यही कारण है। और जब उसको यह आभास हो जाए कि इस देह में रहने वाला कोई देही है जो कि जानने की ताकत रखता है, वह एक आत्मा नाम का पदार्थ है, तो फिर उसे यह भेद हो जाने के बाद फिर वह शरीर में आत्मा का आरोपण नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानने वाला हूं। इसलिए अपने शुरू में बात की ना कि हमें अपनी पहचान करना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। इस प्रकार से बहिरात्मा होने के कारण इन शरीर ही मैं हूं ऐसा समझता है। और अनुभव आते, अनुभव में बात क्या आती है? जो लोग अज्ञानी है, जिन्हें नहीं मालूम है, और जो संसार के लोग इसे को आत्मा मान करके ही तो सारा व्यापार करते हैं। जब बहिरात्मा होने का कारण मालूम पड़ गया तो आगे कहते हैं कि बहिरात्मा की नाम कर्म के उदय से होने वाली जो मनुष्यादि पर्यायों में आत्मभ्रांति का स्वरूप हो जाएगी। जब उसने शरीर को आत्मा मान लिया तब इस शरीर की जो जो पर्याय होती है उसमें भी आत्मा का कैसा आरोपण करता है, कैसा करता है बताएंगे। नर देहस्थमात्मानं विद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यङ्गस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनंतानंदधि शक्ति स संवेद्यो जलस्थिति। अविद्वान कई पंक्ति में आया है। अविद्वान, अविद्वान मतलब विद्वान कहते ज्ञानी, ज्ञानवान। अब जो ज्ञानवान नहीं, अज्ञानी मतलब बहिरात्मा है, जिसने आत्मा का बोध नहीं हुआ है, वह अविद्वान कहलाता है। तो अविद्वान क्या करता है? नर देहस्थम आत्मानं नरम, मनुष्य रूपी देह में स्थित आत्मा को नरम अने मनुष्य मानता है। मान्यता शब्द है, मान्यता नहीं मानता है। इस मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है। फिर कहते हैं तिर्यंकस्थम तिर्यंचम, और पशु के शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच मानता। बात को समझ, वो आत्मा को तिर्यंच मानता। और फिर सुरांगस्थम सुरं तथा, और देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव मानता है, आत्मा देव। तथा उसी प्रकार नारकंगस्थम नारकम मन्यते, और नारकी के
शरीर में स्थित आत्मा को और नारकी मानता है। तत्वतः स्वयं तथा न। आप ये बात तो कह दी, अब इस बात को थोड़ा अर्थ करने का समझेंगे अपन कि कह रहे कि तत्वतः ने वास्तव में परमार्थ से निश्चय से स्वयं अने वह आत्मा तथा न इस प्रकार की नहीं होती। वास्तव में देखेंगे, तत्व दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा न मनुष्य होता है, न पशु होता है, न देव होता है, न नारक होता है। तो कैसा होता है बोले वो? अनंतानंद भी शक्ति। वह जो आत्म तत्व है, जो आत्मा नाम का पदार्थ है, वो अनंतानंद धी अने ज्ञान, धी अने बुद्धि, धी अने ज्ञान, अनंतानंद ज्ञान और शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न है। तीन श्रुति अनंतानंद ज्ञान और शक्ति संपन्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ससंवेद्य, स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य है। और तीसरा विवरण क्या है? अचल स्थिति, अर्थात जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है आत्मा का, वह अचल है, कभी भी चलायमान अर्थात नष्ट नहीं होता है। अब जो यहाँ नारकी के शरीर आदि में या मनुष्य के शरीर आदि में स्थित आत्मा को, शरीर को आत्मा मान रहा है, तो कारण क्या है कि पर्याय दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार से देखते हैं। कर्मजनित नाम कर्म के उदय से जो उस जीव को शरीर मिला है, उस शरीर में ही वह आत्मबुद्धि कर रहा है। क्योंकि अगर आत्मा तिर्यंच या मनुष्य होती आत्मा, तो फिर मरकर के वो देह कैसे हो जाती? फिर वो मरकर के नरक कैसे ले जाती है, या हाथी घोड़ा कैसे बन जाता है? तो आत्मा वस्तुतः इन पर्यायों में पर्याय होती नहीं है। वो तो उस कर्मोदय से प्राप्त शरीर में स्थित आत्मा को व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप तो बता दिया, किसी पर्याय में जाएंगे आप, इस चारों गतियों में किसी पर्याय में जाएंगे तो आत्मा का स्वरूप शुद्ध नए से देखेंगे, कर्मजनित अवस्था से रहित होकर देखेंगे, तो वह अनंतानंद ज्ञान और शक्ति वाला है। ससंवेद्य मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुभव करने वाला है, स्वानुभव गम्य है। और स्वानुभव गम्य का मतलब होता है कि आप ही अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव नहीं करा सकता। कोई भी जीव अगर है, अगर आत्मा का बोध करना होगा तो स्वयं के ज्ञान के द्वारा स्वयं में स्वयं को अनुभव करे तो वह अपना बोध कर सकता है। लेकिन वह इन पर्यायों में ही आत्मबुद्धि जब कर रहा है तो फिर उसे अपने अलग से आत्मा की पहचान करने की सुधि नहीं होती। इतना भ्रमित हुआ है, इतना गाफिल हुआ है अनंत काल से इन पर्यायों में बुद्धि करने के कारण कि कोई अनंत शक्तिमान एक सुख में स्वरूप कोई आत्मा तत्व है, उसके ऊपर कोई बुद्धि नहीं जाती। इस पंक्ति में देखिए तो कुछ दार्शनिकता इसके अंदर आती है, क्योंकि जो योग और सांख्य मतावलंबी होते हैं उनके यहाँ क्या होता है कि संसार में जो आत्मा होती है, जो अभी विशेषण आए हैं अचल स्थिति, तो अपने आप कहते हैं कि वह जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो वापस संसार में नहीं आती। लेकिन सांख्य और योग की ऐसी मान्यता है कि वह उस स्वभाव से च्युत होकर के वापस संसार में आने वाली होती है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो उनकी मान्यता खंडन करने के लिए पूज्यपाद स्वामी महर्षि ने कहा कि शुद्धात्मा में अचल रहने वाली है। हमारा भी कर्मोदय जनित हमारा यह शरीर में आत्मा रहने के बावजूद भी मैं कुछ रूप नहीं होता हूं, यह हमें समझना है, जानना है। औदायिक भाव के अंदर गति नाम कर्म का उदय आता, तो
भाव का मतलब ही है, भाव जो है जीव के सतत्व है। तो उस कर्म के उदय में जीव अपने को मनुष्य मानता है। व्यवहार से मनुष्य कहने और मनुष्य के विचार करने, ज्ञान करने विरोध नहीं, लेकिन अपने को अरे आत्मा को मनुष्य रूप मान लेता है तो फिर वह अज्ञान में चला जाता है। शरीर मनुष्य का है और पुद्गल की पर्याय मनुष्य की है। जो मनुष्य हुआ है वो पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं है। यह चोला है, ये तो चोला है, इसने मनुष्य का चोला पहन लिया तो आत्मा मनुष्य कहलाने लग जाती है। नाटक करने वाला क्या होता है? एक ही नाटक करने वाला उस मंच, रंग मंच पर कभी वह सेठ का पार्ट अदा करता है तो सेठ का वह धोती कुर्ता और टोपी लगा करके हार वार पहन के बैठता है सेठ जी आकर। वही व्यक्ति जब अंदर जाता है पर्दे के पीछे तो ड्रेस चेंज करके आ जाता है, झाड़ू लगाने वाला बन जाता है ना? तो वो क्या करा उसने? तो बाहर के उससे उसका नामकरण हो गया झाड़ू लगाने वाला, वो तो सेठ हो गया। आत्मा तो वही थी। अगर वो झाड़ू सेठ अगर सोच ले कि मैं सेठ ही हूं तो झाड़ू लगाने का काम नहीं कर सकता था। तो उसने क्या करा? ये तो मैं नाटक कर रहा हूं, मैं थोड़ी हूं। तो वही तो समझना होगा कि ये तो नाटक है, मैं नहीं हूं। ना अटक नाटक, न अटक नाटक। और हम नाटक में अटक गए, नाटक में अटक गए। तो ये सब नाटक है शरीर का। इसको छोड़ करके मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने अंदर भावना, विचार, चिंतन, उसकी ये साधना इस समाधि तंत्र में अपन करें। तो इस प्रकार से शरीर में स्थित आत्मा उस रूप नहीं होती है, व्यवहार से, कर्म के निमित्त से होती है। वस्तुतः आत्मा मनुष्य आदि नहीं होती है। हमें जो परमार्थ है, क्योंकि यह परमार्थ का प्रधान कथन करने वाला ग्रंथ है, जो सच्चाई है, वास्तविकता है। व्यवहार में भी अपने आप में एक सच्चा है, बिल्कुल उसकी सीमा है, लेकिन परमार्थ तो वस्तुस्थिति जैसी है उसको हमेशा कथन करता है। तो परमार्थ से मैं एक चैतन्य में ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्म तत्व हूं, ऐसा अपने अंदर ज्ञान धारा में आना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए। तो क्या होगा? जब तक हम भावना नहीं खाएंगे, बार बार संस्कार नहीं डालेंगे, बार बार उसको भावना नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कार वही पड़ेगा अपने को, पर्याय में आत्मबुद्धि करने के, पर्याय को द्रव्य मानने के, अपने को संस्कार पड़े हुए। लेकिन मैं आत्मद्रव्य हूं, ऐसा जब समय मिले, जब परिस्थिति आए, हम उसमें देख कर विचार करते हैं तो संस्कार काम करते हैं। अब 10 नंबर तारीखा में स्वदेह के समान परदेह में आत्मभाव। जब तो आप भूल पे भूल होती जा रही है, जब शरीर को, अपने शरीर को आत्मा मान लिया है, तब दूसरे जीव के शरीर को भी अब आत्मा माना। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्थिति। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्थिति। मूढ़, नीचे पंक्ति, मूढ़ है मूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा अर्थात बहिरात्मा क्या करता है? वो पर आत्म अधिष्ठितम, पर यानी दूसरे की आत्मा को अधिष्ठित ने प्राप्त हुआ, अधिष्ठित ने प्राप्त, दूसरे की आत्मा को कर्म के उदय से प्राप्त हुई अचेतन, अचेतन जो पर देह, अचेतन दूसरे की जो देह है, ऊपर है पर देह अचेतन वाला ऊपर की पंक्ति में। तो बहिरात्मा मूढ़ आत्मा दूसरे की आत्मा को प्राप्त हुई अचेतन दूसरे की देह को सदेह सदृशं दृष्ट्वा अपने शरीर के समान देखकर परत्वेन अध्यवस्थिति, यह पर की आत्मा है ऐसा निश्चय करता है। क्योंकि उसने अपने शरीर को आत्मा माना,
तो उसका शरीर जैसा हिलता है, उड़ता है, खाता है, पीता है, चलता है, वचन व्यवहार करता है, सोता है, करता है, तो ऐसा है दूसरे जीव को भी देख रहा है कि कोई मेरे जैसे खाता है, पीता है, बोलता है, सोता है, गाता है। तो उसके उस शरीर की चेष्टाओं को देख करके उस दूसरे जीव के शरीर को भी आत्मा मानता है। जब मेरा शरीर आत्मा है, क्योंकि मेरा शरीर हिलता डुलता चलता फिरता है, ऐसे प्रकार उसका भी हिलता डुल रहा है, तो उसकी भी आत्मा यही शरीर। तो अपने भूल से फिर दूसरे वाले के शरीर के आत्मा को, शरीर को भी वह आत्मा मानने लग रहा है। तो क्या हुआ, यह भूल क्यों हुई? एक ही कल में बात चलेगी यहाँ पर। पूरा बेस क्या रहेगा कि हमें आत्मा और शरीर का समीचीन बोध होना आवश्यक है। शरीर क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है? शरीर कौन सा द्रव्य है, आत्मा कौन सा द्रव्य है? यह द्रव्य अगर है तो उसकी पर्याय क्या है? देह अगर पदार्थ पुद्गल है तो पुद्गल की पर्याय है। जीव अगर चेतन है तो चेतन की पर्याय है। उसका गुण क्या है? तीन चीजें अपने शास्त्र में जना करते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। इन तीनों को सही सही जान लेते हैं तो वस्तु सिद्धि का ज्ञान हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जड़ पुद्गल की पर्याय को मैं चेतन की पर्याय मान रहा हूं। लेकिन चेतन की पर्याय तो आत्मा का जो परिणाम होगा वो होगा, क्योंकि चेतन का परिणाम चेतन रूप होगा, अचेतन का परिणाम अचेतन रूप होगा। है? शरीर आज तक कभी चेतन बना नहीं, क्योंकि उसकी परिणति चेतन रूप त्रिकाल में नहीं होता, उसका स्वभाव ही नहीं। तो हम गुणधर्म उसकी पर्याय और द्रव्य को पहचान कर लें तो भेद करने में आसानी होगी। दूसरी बात, जो मूल सिद्धांत अपना है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य रूप होती है, तो उत्पाद व द्रव्य रूप होती है, तब उत्पाद किसका होता है, वह किसका होता है, द्रव्य कौन लेता है, इसका भास हो जाएगा तो भी भेद विज्ञान हो जाएगा। जब हमने शरीर को पुद्गल का स्वीकार करेंगे, जब हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे या सम्यक दृष्टि के सम्मुख होएंगे तो क्या करेंगे, भेद किसे करेंगे? शरीर पुद्गल द्रव्य। जब पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श गंध वर्ण। स्पर्श गंध वर्ण है तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय होगी तो वो तो या तो व्यंजन रूप होगी, क्योंकि आकार तो पुद्गल का होता है, व्यंजन पर्याय उसकी होगी। तो पर्याय में जाना पड़ेगा, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय तो अपने ज्ञान में होने वाली नहीं है, सूक्ष्म होती है, वचन के अगोचर होती है, केवली गम्य होती है। व्यंजन पर्याय वचन के गोचर होती है, दिखाई देती है, चिरकाल स्थायी होती है। कौन? व्यंजन पर्याय। तो हमें जो दिखाई दे रही है वो व्यंजन पर्याय, तो ये पर्याय है। जब पर्याय तो उत्पाद वह रूप होती है, उत्पाद हुआ है तो उसका वह होना है, तो ये शाश्वत रहने वाली नहीं है, इसलिए द्रव्य नहीं है तो पर्याय। तो द्रव्य का स्वभाव शाश्वत है, द्रव्य नाश तो प्राप्त नहीं होता है, अपना स्वरूप या पर्याय या आकार या अवस्था को बदल जरूर लेता है, लेकिन वह पर्याय द्रव्य तो हो नहीं सकती। अब जो द्रव्य है वह वस्तुतः उसका द्रव्य बना है। यह शरीर जिन परमाणुओं से बना हुआ है पुद्गल का, पहले किसी अन्य रूप में होगा, किसी अन्य अवस्था में हो सकता है परमाणु, किसी वृक्ष के शरीर के परमाणु हो सकते हैं, किसी तिर्यंत्र के परमाणु हो सकते हैं। तो उन्होंने उसकी पर्याय को बदल दिया, लेकिन परमाणु पुद्गल का ही रहा ना, चाहे वह मनुष्य का देह हो या किसी पशु का देह हो, दोनों की देह होकर के भी वो पुद्गल बना नष्ट नहीं हुआ ना, इसलिए वो ध्रुव है। तो द्रव्य सदा त्रैकालिक होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है। जो भी उत्पाद वह होता है पर्याय में होता है, ध्रुव है वो द्रव्य है और गुण है। तो क्या हुआ, इस प्रकार मिट्टी का जब घड़ा बनाया जाता है तो पिंड अलग अलग पर्यायों को धारण करता हुआ घड़ा बनता है, स्थान पुतुल आदि पर्यायों को लेकर। लेकिन हर पर्याय में मिट्टी रहती कि नहीं रहती, हर अवस्था में मिट्टी रहती कि नहीं रहती। पिंड बना, पहले तो एक ढेर लगा हुआ था तो मिट्टी थी, कुमार ने इकट्ठा करके पानी डाल करके पिंड बना लिया तो मिट्टी रही, कोई दूसरा रूप हो गया, मिट्टी रही। फिर वो अपने हाथों का आकार दे करके उसको अलग अलग रूप दे दिया, घड़ा बन गया। तो मिट्टी ये तो सारे रूप बना रही है अपने अपने। तो हर अवस्था में जो मिट्टी है वो ध्रुव है, तो जो उसकी अलग अलग पर्याय अवस्था है उसमें उत्पाद भी हो रहा है।
इसी प्रकार मेरा चैतन्य है, जो मेरा जीव है, जीव द्रव्य है, उसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 गुण है। और 4 गुणों के साथ इस आत्मा की जो पर्याय है, और पर्याय की बात करेंगे तो मनुष्य पर्याय अखंडित है जीव की, लेकिन वो पर्याय है, कर्म सापेक्ष है, कर्म निमित्तक है, इसलिए वह पर्याय तो नष्ट होने वाली, पर्याय का अवस्थान्तर हो जाएगा। यह जीव जिसने मनुष्य पर्याय धारण किए, क्योंकि जब भाव अपन पढ़ के आए थे, स्वदेह स्वतत्व है, जीव के भाव है, तो जीव का भाव तो होगा। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव को भाव होगा, लेकिन वो भाव तो पर्याय है, तो भावों में हो रहा है, द्रव्य थोड़ी हो गया मनुष्य। अब वही जीव किसी देवगति में जाएगा तो देवगति नाम कर्म को देते मैं देव हूं, तो भाव होने के बाद भी वो देव तो नहीं हो जाता ना, मन आत्मा, तो भाव तो पर्याय रूप से नष्ट होते रहेंगे। तो ये उत्पाद हुए वाले भाव होते हैं, आत्मा आत्मा लिखा है। ऐसा जब हम वेद ज्ञान अपने अंदर चलाते हैं, वेद ज्ञान की आई जबकि हमारे अंदर के ज्ञान के अंदर, तो धीरे धीरे हमारा मोह मिटता जाता है, वस्तु स्वरूप सामने आती जाती है, और फिर हम मध्यस्थता, साम्य भाव, वीतरागता की ओर बढ़ते रहते हैं। यही एक शांति और मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जब स्वदेह के समान ही दूसरे की आत्मा को, दूसरे के शरीर को आत्मा मान लिया, अब इसमें अब इस प्रकार के विचार करने से, इस प्रकार की मान्यता करने से उसको और कौन से अध्यवसाय होते और कौन से परिणाम होते, उसकी बात करते हैं। स्वपराध्यवसायेन देहेष्व विदितात्मा वर्तते विभ्रमं पुंसां पुत्र भार्यादि गोचर। ऊपर आया है देहेषु अविदित आत्मनाम, अविदित आत्मनाम पुंसाम, अविदित आत्मना अने जो नहीं जानता आत्मा को, उसे बोलते हैं अविदित आत्मना। जो आत्मा को नहीं जानता है, मतलब कौन? बहिरात्मा। जो आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा पुंसा माने पुरुष क्या करता है? उस पुरुष को देहेषु स्व पर अध्यवसायेन, शरीरों में स्व और पर, स्व के शरीर में अपना आत्मा बनेगा, और पर की जीव को शरीर में पर की आत्मा बने का अध्यवसाय अने विकल्प होता है, निश्चय करता है। तो जब ने अपने और दूसरे के शरीरों में इस प्रकार की भावना कर ली, तो क्या हुआ? यह शरीर मेरी आत्मा है, या यह शरीर मेरी आत्मा, यह शरीर उसकी आत्मा, ऐसा स्वपर का अध्यवसाय होता है। उसके कारण क्या होता है? पुत्र भार्या की गोचर विभ्रम वर्तते। इसके कारण पुत्र, स्त्री आदि गोचर अने विषय विभ्रम वर्तते, उसे विभ्रम होने लग जाता है। अब विभ्रम का अर्थ क्या होता है? उसका विभ्रम अर्थ होता है कि जो आत्मीय और उपकारणी नहीं है। विभ्रम कैसा करता है? पुत्र इसके संबंधी में, पुत्र स्त्री आदि का करने का मतलब सभी आ गए, जो भी आप संबंधित बनते हो, पुत्र, स्त्री, धन, आपके मकान आदि जो पदार्थ, तो जो आत्मी नहीं है और उपकारणी नहीं है, उनको आत्मी और उपकारणी मानना यह विभ्रम है। स्पष्ट अनुभव में बात है, क्योंकि आत्मी का मतलब है वो मेरे कभी हुए नहीं और उपकारणी कभी मेरे हुए नहीं, लेकिन उस विभ्रम के कारण की जैसा मेरा शरीर आत्मा, उसके शरीर आत्मा, तो उन पुत्र और स्त्री आदि के शरीरों को उपकरणी मेरे उपकार करने वाले हैं और मेरे हैं। आत्मी का मतलब क्या होगा?
बोलते ना बड़ा आत्मीय संबंध है अपना, अने दो जिस्म एक जान है बोले तो बोलते हैं, दो जिस्म एक जान, एक ही आत्मा हुए अपने बोले। तो अब देखो ना अपन कल चर्चा की थी ना कि बेटे को बुखार आ जाए तो अपने को बुखार आ जाए, 104 डिग्री बुखार के बेटे को आ जाए तो अपन कितने आकुल व्याकुल, कैसे कहा कैसा करूं, किसको बताऊं, क्या करूं, कितना आकुल। तो जो अपना मोह बना है यानी उसके अंदर जो हो रहा है मेरे अंदर हो रहा है, जो अपना जो ये विभ्रम है ना, ये भ्रम है, कल्पना है, एक वासना है, एक संस्कार है। वासना और संस्कार का मतलब ही होता है कि हमने पिछले अनादि पर्यायों में हमेशा यही काम करते आए, यही सोचते आए, यही मानते आए, तो वो जो संस्कार पड़े हैं, वासना पड़ी है, वो उभर के आती है तो वही वहां पैदा होता है। तो उसको मिटाने का काम करना, कोई भी जैसे अपन पानी भरते हैं किसी कुएं में जाकर के तो रस्सी उस पत्थर पर बार बार आती जाती है तो वहां कैसे निशान पड़ जाते हैं कि मिटते नहीं। तो हम भी बार बार पर देह में आत्मा, पर को अपना मानना, पर को अपना मानना, पर को अपना मान करके संस्कार डालते गए तो उसके कारण विभ्रम पैदा हो जाता है। अब ये जैसे कि वो होता है ना राजस्थान के अंदर जो रेतीला स्थान होता है जहाँ रेती रेत होती है, राजस्थान रेगिस्तान से होती है, वहां हिरण उस रेत में पानी का भ्रम कर लेता है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, क्योंकि जब रेत होती है ना उसमें जैसे पानी में लहरें होती है, ऐसी वो आंधी चलने का पानी रेत के अंदर लहरें बन जाती है। हाँ मृग मरीची बोलते हैं, मृग मरीची। तो पानी की उसको सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमकता है, वो लगता है वो पानी। तो हिरण उस लहर, उस पानी के भ्रम से पानी पीने की इच्छा से दौड़ता है। अब जैसे नजदीक पहुंचता है उसको यहाँ तो पानी दौड़ता है, वहां जैसे दौड़ता है वहां तक जाता है तो वहां तो रेत नजर आती है। क्यों ऊंची मिट्टी नहीं देखता, कहा पानी कहाँ है, ऐसे देखता है तो क्यों वहां देखता है पानी वहां पर। तो वह ऐसा दौड़ दौड़ करके पानी तो मिलता नहीं है, जान गंवा देता है। तो पानी के लहर, रेत की उस लहर में पानी का भ्रम, हम भी वही भ्रम कर रहे हैं कि जो आत्मीय नहीं है, वो उपकारणी नहीं है, उनको आत्मीय और उपकारणी मान करके सारा अपना अंदर का अनंत बल खर्च कर, अनंत शक्ति अपने अंदर है, उस शक्ति को हम सिर्फ बाहर के इन बाह्य पदार्थों में ही सुख मान करके, और ये मेरे हितकारी होंगे, जिससे मेरा भला हो जाएगा, ऐसा मान करके उसमें लगे रहते हैं। अगर उतनी शक्ति में से 15% शक्ति अपने लिए लगा ली जाती कभी, तो कब से हम चमकदार बन जाते हैं, कब से हमारी चेतना जागृत हो जाती है। तो क्या काम है, तो अपने और पर के यानी स्व आत्मा और दूसरे के शरीर की पर की आत्मा का निश्चय हो जाने पर वह पुत्र स्त्री आदि संबंधी विभ्रम करता है, जबकि परमात्मा से अब वैसे है नहीं। और उसमें क्या हो, विभ्रम हो गया ना तो उनके संयोग में संतोष मानता है। पुत्र पत्नी धन आदि का जब संयोग हो गया संतोष मानता है, उनका वियोग हो जाता है तो महासंताप करता है। वो यहां तक संताप करता है कि वो आत्मघात करने तक को तैयार हो जाता है। कैसा आत्मघात करने को तैयार हो जाता है। कभी यहाँ चलता है देश में डब्बा नाम में धुआं चलता है ना, शेयर बाजार कह सकते अपनी भाषा में। वो शेयर बाजार में कभी वो किसी प्रकार का व्यापार करने में पैसा लगा देता है, वो शेयर बाजार गिर जाने के बाद कर्जा हो जाता है बहुत सारा। तो कर्जा हो जाने के कारण वो धन पैसा चुकाऊंगा, लोग मांगने आएंगे क्या करूंगा, तो वह मर जाए तो कौन मांगने आएगा, खत्म
के पीछे धन ही सर्वस्था मेरा वो चला गया, दिनेश से क्या पता हो गया, तो वो आत्मघात करने को तैयार हो जाता है, ये कर लेता है। कई घटना से देखिए सुनिए आप लोग, उसका एक ही कारण वो विभ्रम होना, बोध होने के बाद कैसे करेगा, अरे धन आया है ये तो हाथ का मेल है और आ जाएगा, क्या बात करते हो, पैसा तो हाथ का मेल है और आ जाएगा, क्या करना, चला गया चला गया। अब अगर वो इस प्रकार की वो विभ्रम करता है, प्रणाम करता है, उसका फल क्या होगा, 12 नंबर कार्यक्रम बताते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः, येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः, येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। तस्मात् मतलब उस विभ्रम का, पिछली कार्यक्रम में विभ्रम कहा था, भ्रम कहा था, अज्ञान कहा था, मूर्ता कही थी, कुछ भी नाम दे दो। तो अविद्या उस तस्मात् ने उस विभ्रम के कारण या विभ्रम से वो जो विरात्मा अविद्या संगित संस्कार दृढ़ जाए, उसको अज्ञान नाम, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। भैया अज्ञान मतलब क्या होता है, जिसको देहादि में आत्म बुद्धि हुई है उसे अज्ञान होता है। देहादि में जिसको आत्म बुद्धि हुई है उसको बोलते हैं अज्ञान। तो वह उस विभ्रम के कारण वह बहिरात्मा अविद्या संगीता ने नाम का, अविद्या ने अज्ञान नामक संस्कार को दृढ़, उसके दृढ़ हो जाते हैं, अविद्या का संस्कार उसका दृढ़ हो जाता है। फिर क्या हो गया, उस दृढ़ से क्या हो जाएगा, ये न लोग, ये ने जिन संस्कारों के कारण लोग ने यह अविवेकी आत्मा, लोग ने कौन, लोग ने आत्मा कौन सी, वह अविवेकी आत्मा पुनः अपि, पुनः भी मतलब क्या हुआ, कालांतर में, भवांतर में, अंगम एव स्वम अभिमन्यते, शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है। मतलब यहाँ के संस्कार कालांतर में भी जाते हैं और फिर वही पुत्र स्त्री आदि जो विभ्रम हुआ था वो अगले भाव में भी वो होता है। और आपने सब सुना है, पढ़ा है, जानते हैं, कमट के जीव को बैर के संस्कार पड़ जाते, ये मेरा शत्रु है। शत्रु मित्र की कल्पना कब करेगा जीव, जब उसे शरीर में आत्मा बुद्धि हुई है अपने और दूसरे। अगर दूसरे के आत्मा को आत्मा मान लेगा तो फिर भ्रमता से होगा, सब कुछ आगे तारीख आने वाली है। तो कमट के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान के शरीर को आत्मा मान करके पैर की गांठ मान ली, यह मेरा शत्रु है, इसके कारण से मेरे को दुख संपत्ति आया, मेरा अपमान हुआ, मान लिया, उसने संस्कार डाल दिए। तो भगवानकर तक में वो भगवान पार्श्वनाथ का जीव दिखता था तो उसको फिर वो संस्कार होती है, मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु है, फिर उसके साथ वही व्यवहार, फिर वो व्यवहार, वो संस्कार तो होते जाते। अब देखो मजे की बात, जब 10वें भाव में पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग किया, उसी कमट के जीव ने अंबर नाम के देव बनकर की, और जब उपसर्ग होने के बाद केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होते ही उसकी भी बुद्धि ठीक हो गई। सम्यक दर्शन होने के बाद वही अब पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में माथा टेक रहे, भ्रम मिट गया, मेरा कौन शत्रु, कौन मेरा मित्र, अरे मैंने क्या किया, पश्चाताप के अग्नि में जल रहा, भगवान क्षमा मांग रहा है। देखो जो बैर रहा था वो क्षमा मांग रहा है, और जो क्षमा करता गया उसकी आत्मा की उन्नति होती गई। रावण जा रहा था विमान से, रावण के समय में बाली ने अपनी बेटी को देने से मना कर दिया, तो रावण को शत्रु मानने लग गया, और उसका
अभिमान कर रहा था बाली भगवान महाराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनका अभिमान रुक गया। क्या बात है, विद्या से पूछा है यहाँ पर मुझे तपस्या करते देखना है कौन है, तो बाली मुनि ये तपस्या कर रहे हो, बोले मेरा अपमान किया था, बोले अच्छा बदला देता हूँ, देखो देखो मुनि को बदला नहीं पाओगे, और कितना कर्म माना। तो हमारा ये विभ्रम कालांतर तक ले जाता है, तो उसे मिटा दो ना। यहाँ सम्यक बोध करके, सम्यक ज्ञान करके इन पुत्रों में, पुत्रियों में, पत्नियों में, परिवारों में, कुटुंबों में, धन संपत्ति में, ऐशो आराम में, सुख साधनों में क्यों आत्मबुद्धि करते हुए भव्य आत्माओं को जाओ? भावना तो करो, विचार तो करो, चिंतन तो करो कि मेरी आत्मा में पर द्रव्य पर पदार्थ है, मेरी आत्मा कैसे हो सकते हैं, जड़ पदार्थ है। उनके संयोग वियोग में अपने आप को संभालने की कोशिश करो, कसायों को कम करो, रागत देश कम करो, मोह को मिटाओ, वितराग की उपासना करते हैं, वितराग का भाव लाओ, तत्व दृष्टि आपके पास है, तत्व ज्ञान आपके पास है, उसका प्रयोग करो। तत्व ज्ञान के प्रयोग के द्वारा हम अपने आप को संभाल सकते हैं। और तत्व ज्ञान का मतलब वो है कि 100 रुपए का मंगलाचरण पड़ गया है, मोक्ष मार्ग बताया था मंगलाचरण, ये नात्मा भूतात्मे और परत्वे नहीं हो जाता। जिसने अपनी आत्मा को आत्मा रूप से जाना और पर को पर रूप से जाना, वही उसका मोक्ष मार्ग है। पर हम आप भजन गाते हो, हम चौके में जाते हैं हम लोग, पर को माना अपना यही दोष हमारा है, शुद्धात्मा हो अपना अज्ञान की गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण दे। बोलते तो हैं, भजन तो गाते गाते, ऐसी बात बोलना भी चाहिए, ऐसी बात कोई बात नहीं। क्या मालूम किस घड़ी वो मेरा शुभ उदय आने वाला हो, ये पंक्ति पढ़ो और आपको बोध हो जाए और आपके अंदर वो एक ज्ञान की ज्योति जल जाए, क्या मालूम। बोलो तो सही है। अरे वो एक ने मुनिराज का सिर्फ नाटक किया था, उसका नाम बोल रहा हूं मैं भी, ब्रह्म गुलाल ने सिर्फ एक नाटक अनेक भेष बनाने के लिए मुनि का भेष बनाया था कि बनाया है ना। मुनि का भेष बनाकर राजा ने आधे दिन को बना के आओ मेरे को दिखाओ, बोले आप, बोले 6 महीने का समय दो। 6 महीने के अंदर उन्हें साधना कि मुझे मुनि का रोल अदा करना है, सामान्य बात नहीं है। निर्गंध मुनि का रूप बनाना, राजा की आज्ञा क्या करूं, वैसे तो करना नहीं चाहिए। कैसी साधना की, और जब उसमें पास हो गया तो ब्रह्म गुलाल को बोलते कि तुम अपने वापस घर जाओ और तुमको ये सम्मान करते हैं। बोले मैंने ये रूप छोड़ करके गृहस्थी का रूप धारण करने के लिए नहीं बताया। बताओ, एक नाटक के रूप में स्वीकार किया था, वो नाटक उसके लिए महत्वपूर्ण एक किरदार होता। कोई बात नहीं, झूठा बोलो, एक दिन सच्चा हो जाएगा, पर सच्चाई से बोलो, झूठा बोलो दिल से बोलो, है ना। तो अब क्या हुआ, तो जन्मांतरों में योग संस्कार जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने आने के बाद मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे 10, 5 बार 8 बार मुखार बोलते 9 बार, तो मैं आत्मा हूं इसके संस्कार हो, उसके जाप करो 9 बार। अब मैं प्रश्न करूं आपसे, कितनी बार अपने आत्मा को दिन भर में याद करते हो? आत्मा को कितनी बार, अपनी आत्मा को कितनी बार याद करते हो? भगवान का नाम तो लेते हो। मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा ऐसी नहीं होती है, मेरी आत्मा का स्वरूप स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसा विचार आना चाहिए ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। बेटा है, बहू है, झगड़ा हो सकता है, गलत हो सकती है, हमारी बात नहीं माने, हमारे आज्ञा का पालन नहीं करे, तुमको पूरा
फिर विचार कर लो, कौन बेटा किसका बेटा, कौन वो किसकी बेटी, ये उसकी आत्मा है, वो उसकी कर्म को बोली मेरी आत्मा। शांति ध्यान करो, इतना विचार करोगे गुस्सा आएगा भी बात नहीं, ठंडा हो जाएगा, गुस्सा कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरा को मानना तो भाई स्वदृष्टि ले आओ, ये स्वदृष्टि के लिए पढ़ना है। अब इस प्रकार का मानने वाला क्या करता है, उसका भी उत्तर देते हैं। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चया स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति तेनम्। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चया स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् देहे स्वबुद्धि, देह में जिसकी स्व ने आत्म बुद्धि है, ऐसा बहिरात्मा निश्चया, निश्चय से आत्मानम अपनी आत्मा को एतेन युनक्ति, एतेन इन देह आदि से जोड़ता है, देह आदि संबंध करता है। किसको? शरीर में जिसको आत्म बुद्धि हुई है वह निश्चय से बता रहा है, और निश्चय से क्या करेगा वो इन शरीर आदि में एतन ऊपर जो खाता एतन जो भी संबंध पुत्र स्त्री धन मकान जो भी है इनमें एतन में अपने को आत्मा, अपनी आत्मा को जोड़ता है, अपने आत्मा संबंध करता है। और जोड़ने का मतलब क्या है? अपने को दीर्घ संसारी करता है। अपने को जोड़ना मतलब क्या हुआ? शरीर को जोड़ रहा ना अपनी आत्मा के साथ, मतलब क्या कर रहा है? मेरे साथ शरीर बना रहा है, अच्छा है, ये व्यक्ति जोड़ रहा है, तो वह दीर्घ संसारिक होता है। फिर स्वात्मनि एवं आत्मधि, अपनी आत्मा में ही जिसकी आत्मबुद्धि है, स्वात्मनि एवं आत्मधि, अपनी आत्मा में एवं ही एवं निश्चय से आत्मधि आत्मबुद्धि है, वह देहिनम तस्मात् वियोजति, वह देवन आत्मा को तस्मात् अने उनसे देह आदि से वियोजति पृथक करता है, अलग करता है। मतलब जिसको अपनी आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई है वे वो शरीर आदि में आत्मा को नहीं जोड़ता है, और शरीर आदि में आत्मा को नहीं जोड़ने का मतलब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। स्टोक में कार्यकारी भाई है 45 नंबर की कारिका आपको पढ़ी होगी। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदति तस्य तत् न जातो जात न जातो जन्तु सामीप्यम चतुर्गति सुमुच्यति। वही बात कह रहे जो हम कहते हैं स्टोक में पूज्यपाद महर्षि की मान आध्यात्मिक बात की कि जो अविद्वान है बहिरात्मा, जो अविद्वान बहिरात्मा पुद्गल का अभिनंदन करता है। कितनी सुंदर बात है, देखो आप, जो पुद्गल का अभिनंदन करता है तस्य उसके तत् अन्य वह शरीर या पुद्गल चतुर्गति सामीप्यम न मुंचति, चारों गतियों में उसके समीपता को नहीं छोड़ता है। आपने इस देह आदि का सम्मान किया, उसका मान बढ़ाया, उसका अभिनंदन किया, तो बोलेगा अच्छा आदमी मेरे को रोक रहे हैं। तुम्हारे घर में आए कोई मेहमान, मेहमान आ गया, देखिए आइए आइए बैठिए, बिठा दिया आपने, अभिनंदन कर दिया आप, बहुत दिनों बाद आए, हाँ चाय तो लेके जाते, चाय लेने, चाय ले, अब शाम हो गई, क्या करना, भोजन करके जाना, अच्छी बात, भोजन करके जाए। अब जितना उसका अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उसका यजमान कर रहे हैं, वो टिक रहा है। क्या कर रहा है वो? शाम तक टिका है। रात रहे कहा, रात देकर यही सो जाता, सवेरे चले जाना। और कभी आता मेहमान आए तुम्हारे यहाँ, कल अभी शाम को तुम्हारे घर मेहमान कभी आएगा ना, तो जरा जयजन मत करना, जयजन मत करना, और थोड़ा उसको अवॉइड करना थोड़ा सा,
क्या करना, उसको अवॉइड करना है, उसके लक्ष्य में देना उसको। बताओ सम्मान ही नहीं देते हैं, क्या है? हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक, तो चला जाएगा। तो अभिनंदन करोगे देह का तो टिकी रहेगी तुम्हारे पास, इसका अभिनंदन मत करो, है ना? देखो हंस रहे बैठे। अब माला किसको पहनाते हो? शरीर को माला पहनाते, लेकिन माला पहनता कौन है? गर्व किसको होता है? क्यों मैं बता दू, माला पहनने पर अब बताए मैडम किसको होता है गर्व? शरीर गर्व होता है कि आत्मा गर्व होता है? शरीर को गर्व होता है, तो बुद्ध या शरीर को क्या गर्व होगा? शरीर को गर्व नहीं होता है। मेरे को माला पहना कितना सम्मान होता है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो माला पहनी किसने वास्तव में? माला तो अपन ने पहनी है, गर्व की माला पहन ली अपन ने, वो गर्व मेरे लिए हानिकारक है, क्योंकि शरीर को माला पे नहीं, मेरे को माला पे नहीं। शरीर का सम्मान क्योंकि होता ना, देखो मैं इतना काम किया, मैं सम्मान तक नहीं किया, तो क्या कर रहा है? शरीर के सम्मान को अपना सम्मान मान रहा है, तो शरीर के अपमान को अपना अपमान मान रहा है। और वो सोच ले क्या है, मैं तो आत्मा हूं, शरीर के सम्मान करने से मेरी आत्मा का सम्मान तो होना नहीं है, नहीं सम्मान किया कोई बात नहीं, धन्यवाद होगी, तो कसाय होगी क्या? नहीं होगी ना कसाय। इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसका अभिनंदन मत करो। अब कहते हैं शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले की परिणाम का विचार। अभी तक बहिरात्मा का वर्णन चल रहा है, अभी आगे अंतरात्मा का वर्णन चलेगा, क्योंकि पहले बहिरात्मा बताना जरूरी था कि मैंने कल अपन का विचार किया था कि अपने को सोचना है, कसौटी पे कसना है कि क्या ऐसी परिणति मेरे जीवन में होती है तो बैठूंगा, दूर करूंगा, कोशिश करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, संस्कार डालूंगा। धर्म का नाम क्या है? अपने खोटे मिथ्या संस्कारों को मिटा करके सम्यक संस्कार करना धर्म। पूजा करना धर्म तो है ही, ये धर्म मुख्य है। देहे सात्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, तत्संपत्ति मात्मनस्ताभिर मन्नते हाहतम जगत्। पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मन्नते हाहतम जगत्। बहुत अच्छी कारिका है, अपने जीवन के बहुत उसमें बात आई है कि देहेषु आत्मधिया, शरीरों में आत्मबुद्धि होने से, मूल चीज तो वही है, अपनी खाद इसी से चल रहा है काम। शरीरों में देहेषु आत्मधिया, शरीरों में आत्मबुद्धि होने से पुत्र भार्यादि कल्पना जाता, पुत्र स्त्री आदि की कल्पना उत्पन्न होती है। और फिर क्या हो जाएगा? ताभी अने उन कल्पनाओं के कारण आत्मनः संपत्ति मन्नते, उन मिथ्या कल्पनाओं के कारण वह अपने आत्मा की संपत्ति मानता है। किनको? पुत्र स्त्री आदि सबको मेरी आत्मा की संपत्ति है, ऐसा मानता है। ऐसा मानता विचार करेगा पुस्तक मिल गया। लेकिन पूज्यपाद स्वामी को बड़ा खेद हो रहा है। हाँ, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। क्या यह जगत खत्म? बोले कि इस तरह यह जगत ठगा जाए। वो तो कितनी करुणा आती। तो वो ये मिथ्या कल्पनाओं के कारण, विभ्रम के कारण, झूठी मान्यताओं के कारण ये सारा संसार ठगा जा रहा है। किसकी संपत्ति किसको मानता है? जब शरीरों में आत्मबुद्धि हुई तो ये मेरा पुत्र, ये उसका पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये उसकी पत्नी, ये भाई बहन है मेरे। और ऐसी जब घर में जब
लगा, संबंधी कुटुंब बढ़ने लगे, तो अपने आप को बहुत संपत्तिमान मानने लगे। मेरा इतना भरा पूरा परिवार है, उसका अपना वैभव मानने लगे। होता है जिसका कुटुंब छोटा सा हो, कुटुंब में ज्यादा लोग नहीं हो परिवार में, तो वो अपने अलग प्रकार का, जिसका बड़ा कुटुंब होता है उसका गर्व होता है, वैभव मानता है ना। तो बोले कि उस परिवार आदि में जब वृद्धि हो जाती है तो मेरा संपदा बढ़ती है, पुत्र पुत्र की संपदा बढ़ती है। और फिर यदि परिवार में से कोई भाई, पुत्र, पत्नी आदि का वियोग हो जाए तो उसमें अपने को अभागा समझता है, मैं अभागा हूं, मेरी पत्नी चली गई, बोली मेरी पत्नी चली गई, मेरे पति का वियोग हो गया, मेरा पुत्र हो नहीं रहा है। वो अपने आप अभागा मान रहा है, क्लेशित हो रहा है, संकल्पित हो रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, अपनी हानि मानता है, उसमें रोता है, शोक करता है। तो वो बात नहीं ना कि जहां तुमने शरीरों में आत्मबुद्धि की, घड़ा उल्टा रखा। फिर जैसा कि देखो उल्टा घड़ा, उल्टे घड़े फूक का घड़ा उल्टा रखा जाए, सीधा हो गई। जबकि तेरा वैभव तो वो है नहीं, तेरी संपत्ति तो नहीं है। अरे जिस प्रकार एक वृक्ष के ऊपर शाम ढलने पर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आकर रह जाते हैं, रात होती है, एक साथ रहते हैं, सुबह प्रातः काल होती है, अपने अपने कार्य के निमित्त से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग गतियों में चले जाते हैं, दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे मेरा एक कुटुंब रूपी वृक्ष है कि अलग अलग गतियों से सब ये मेरे आकर के इकट्ठे हो गए, बैठ गए, सब बेटा पुत्र, पत्नी पुत्री, नाते पोते सब लोग, है ना। ये वृक्ष पर आके आगे बैठे अलग अलग गतियों से आकर के, और ये अपने अपने आयु के बाद अपने अपने गति में चले जाएंगे। एक कहां मेरे साथ रहने वाले और कहां मेरे साथ देने वाले हैं। तो फिर तो इसके अंदर अनंत बुद्धि, एकत्व बुद्धि, आत्मबुद्धि क्यों कर रहा है? ये एकत्व बुद्धि, आत्मबुद्धि, ये सब का मतलब क्या है कि हम सब में आत्मा का आरोपण कर करके अपने अंदर मोह को पोषित कर देता है। इस मोह को मिटाने के लिए ये आत्मा का स्वरूप जो अपना है कि वो आत्मा कैसी है, शरीर का क्या स्वरूप है, ये परद्रव्य क्या चीज है, इनका जब समीचीन ज्ञान होता है तो मोह दूर, वेद ज्ञान करना जरूरी होता है। वेद ज्ञान ही सम्यक दर्शन का भूमिका बनता है। सम्यक दर्शन में होता क्या है? वेद ज्ञान ही तो होता है। बिना वेद ज्ञान में सम्यक दर्शन होता नहीं है। आत्मा पे लक्ष्य जाता है, आत्मा पे दृष्टि जाती है, आत्मा के सम्मुख होता है, आत्मा का अनुभव होता है। सम्यक दर्शन तो स्थान में हो जाता है, लेकिन मैं आत्मा ही हूं ऐसा अवभास हो जाता है। सम्यक दर्शन में ऐसी परिणति हो जाती है, वो अनुभव गम्य होगी। कहने का बड़ा अनुभव वो कब होगी? जब बार बार संस्कार करें तो उनकी बड़वारी में अपने गर्व लगता है, प्रसन्न होता है, और अगर उनका वियोग होता है, दुखी होता है। दुखी होने की कभी होते संसार में है, दुखी होने की सीमा भी तो होना चाहिए ना कुछ। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मर जाए तो रोना ही नहीं बोले। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तुम्हारे घर में मर जाए कभी तुम्हारा पक्का रिश्तेदार भी, पुत्र भी मर जाए, रोना नहीं, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, मिठा दृष्टि हो जाए। आराधना कहा है शास्त्रों में, ऐसी बात थोड़ी। छठे गुण में आराधना होता है। गुरु के वियोग में, गुरु की समाधि हो जाने के बाद भी उस शिष्य को भी, उस छठे गुण स्थान में उनके शिष्य को भी आज्ञान होने की संभावना रहती है। कदाचित होता था, लेकिन कुछ देर के लिए हो जाए, उसके बाद में शांति धारण कर लो, ठीक है, अपनी उसकी आयु की जितना संयोग था मेरे साथ हो गया है, अपनी आयु चला गया है, अपने अपने कर्म के साथ आते जाते हैं। अब मुझे शांति धारण करना चाहिए, मुझे संसार की स्थिति देखना चाहिए, कोई हम शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, क्यों न मेरी आत्मा कल्याण में लग जाऊं, ऐसा विचार करके कम से कम दुर्ध्यान से बच जाए तो अच्छी बात है ना। थोड़ा रोना तो हो सकता है, आएगा क्यों नहीं होगा, इतने साल साथ में रहे तो नहीं होगा।
लेकिन वो गया तो मैं गया। जिसका संयोग है उसका वियोग होना ही है। हाँ, जिसका सहयोग होता है वियोग निश्चित है, वो तो वहीं लिख के लाए है ना? हमारा भी सहयोग हुआ तो हमारा भी वियोग तो होगा है। कब जाओगे? तो जाने का आने के साथ ही बोलते तुम जाओगे कब? इसका मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला है। अब 15 तारीख को बता दिया तुमको। तो यहाँ जो विभ्रम हुआ था वही वाला विभ्रम लगाना अपने कल्पना वाला कि अनात्मियों को आत्मी मानना और जो उपकारणी नहीं है, उपकार करने वाले नहीं है, उनको उपकार करने वाले मानना, क्योंकि हमारा उपकार हमारे से होने वाला है। पर हमारा उपकार कैसे कर सकता है? वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति पर से हमारा उपकार नहीं होता। इसीलिए जब बात कही गई तो पंच परमेष्ठी के ध्यान में कहा गया कि उन पंच परमेष्ठी में भी आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु ऊपर है, और आनंद सिद्ध को भी की जाए कि वो भी पर है। द्रव्य संग्रह में आया टीका में, पंच परमेष्ठी भी मेरे लिए पर है, और उस पर को छोड़ करके जब तक कोई भी साधक 100 में तल्लीन नहीं होगा तब तक मुक्ति। गंधर्व नंदबुद्धि गौतम गर्दन ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया है कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? बोले कि तेरा मेरे साथ राग बना हुआ है, तेरा केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। गणधर जैसे परमेष्ठी को भी अनंत त्रिपति राग है, प्रशस्त राग, वो राग में केवल गर्दन भगवान मध्वासान के पार्टी है, जिनको सुनिश्चित केवल ज्ञान होना है, मुझसे जाना है, केवल जन में विविधता नहीं आ रही है। जिस दिन मेरा मोक्ष होगा उस दिन तेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना? सुबह भगवान महावीर स्वामी मोक्ष निर्माण पधारे और शाम के समय इंद्रवती को केवल ज्ञान। तो राग, थोड़ा सा राग भी, धर्म का राग भी कथनचित हमारे लिए एक कहा गया है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा अपन यहाँ उस तत्व को समझने जा रहे हैं। ऐसा नहीं को न कल जाके भगवान को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, वो नहीं समझना है, वस्तु भी समझना है कि उनको समझ करके मुझे समझना है। मूलम संसार दुःखस्य देहैवात्मधिष्ठतः तत्त्वेनां प्रविशेनन्तर् वैरव्याकृतेन्द्रिय। मूलं संसार दुःखस्य देहैवात्मधिष्ठतः तत्त्वेनां प्रविशेनन्तर् वैरव्याकृतेन्द्रिय। बस यहाँ से आपके अंतरात्मा की भूमिका बनना शुरू हो रही है। अब आपको कोसेंगे नहीं आचार्य भगवान को, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, कोसते ना आपके ऊपर। अब अपनी परिणति बताएं, समझ सकती अंतरात्मा क्या करता है, या अंतरात्मा बनने का क्या साधन है बताएं। वो कहते हैं कि मूलम संसार, संसार दुःखस्य मूलम, संसार के दुख का मूल आने कारण। अब देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर मैं संसार में दुखी हो रहा हूं तो मूल कारण क्या है माता जी? क्या है? देहे एव आत्मधि। 4 शब्दों में सारी बात की गई कि शरीर में ही आत्मबुद्धि, देह में सबसे शरीर में ही आत्मबुद्धि, शरीर ही मैं हूं, ऐसी बुद्धि ही तुम्हें संसार में उलट रही है। ततः, अब अपने को प्रेरणा दें, ततः इसलिए एनाम तत्वा, इस शरीर में आत्मबुद्धि, एनाम ने इसको मतलब इस बुद्धि को, मतलब क्या हुआ कि शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़कर, तत्व ने छोड़कर, वही अव्यापेंद्रिय, जो बाह्य पदार्थों में इंद्रियों के व्यापार को रोककर, देखो यहां 2 बात आने वाली है, इंद्रिय और विषय।
इंद्रिय के विषय ही मेरे सबसे ज्यादा दुखदायी। इसलिए तुलसीदास ने कहा आत्म के अहित विषय कथाय, आत्म के अहित विषय कथाय, आत्मा का अहित करने वाले अगर कोई हमारा है वह विषय कसाय है। वे हमारे परम शत्रु आस्तीन के सांप है, फिर भी दूध पिलाए। क्या कर रहा है अपन? सांप को दूध पिलाएंगे तो नहीं रहेगा ना, भागेगा थोड़ी। हमारे इसलिए विषय को पहले रखा तो विषय के कौन कसा होती। और हम 5 इंद्रिय के विषयों में इतने लिप्त हैं, इतने उसके अंदर आसक्त हो रहे हैं कि छोड़ना नहीं चाहते। इनके प्रति अनासक्ति का भाव लाना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा सब अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा देखना, अच्छा सोना, सब अच्छा चाहिए। तो इसलिए कसा, इसलिए कहा है कि बाह्य और बाहर जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें इंद्रियों के व्यापार को रोककर अंतः प्रवेशे, अंतरंग में प्रवेश करो। अंतरंग में प्रवेश करने का एक ही साधन है, हमारी अनंत शक्ति इन 5 खिड़कियों से बाहर निकल रही है। अनंत शक्ति कहां जा रही है? हमारी 5 इंद्रिय के द्वारों से बाहर जा रही है। और जब कपाट बंद कर दिए जाएंगे, शक्ति कहां जाएगी? अंदर चली जाएगी। मतलब क्या हुआ? समाधि का मतलब ही है ध्यान, और ध्यान में इंद्रियों के विषयों की तिलांजलि देना पड़ेगी। शरीर के सुखिया स्वभाव को छोड़ना पड़ता है, शरीर के साथ थोड़ी जबरदस्ती करना पड़ता है। हम शरीर को थोड़ा सा भी दुख देना नहीं चाहते। गलत बोल रहे क्या? सब स्वीकार है। हम शरीर को किसी भी तरह से दुख नहीं देना चाहते, जबकि वो कुछ जानता ही नहीं है आगे से होने वाला है। कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी उसको हम उमालते हैं, प्यार करते हैं। और जो अपना हित करने वाला आत्मा है, उसके लक्ष्य में 10 की बात करना है आत्मा तत्व के लिए कि शरीर मेरा हाथी का संचित है, मेरा सहयोगी है भले ही, लेकिन उसको नौकर रखो। शरीर को क्या रखना है? रब ने क्या माना था उसको? मालिक। मालिक अपने को आज्ञा देता हम वही करते ना। शरीर यानी इंद्रिया अपने को आदेश देती है, आज ये चाहिए, वो देखना है, वो करना। हाँ बिल्कुल मिलेगा, तेरे देता है ना। तो शरीर या इंद्रियों को हमने मालिक बना दिया, हम नौकर बन गए। अरे हम 3 लोग के नाथ क्यों बन रहे हैं? अनाथ 3 लोग का नाथ क्यों बन रहे हैं? अनाथ। तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाने, आत्मज्ञान को पहचाने, आत्मा के स्वरूप को पहचाने, अंतरात्मा बनने का प्रयास करें, इंद्रियों को रोकें, इंद्रियों के विषयों के स्वरूप को जाने। ये दुखदायी है, क्षणिक है, विष के समान है, कर्मबंध के कारण है, अतृप्ति कारण है, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है, वियोग धर्म है, ये मेरे स्वभाव को नष्ट करने वाले हैं। उसके प्रति जो हम वैराग्य का भाव करेंगे, वैराग्य का भाव करेंगे, अनासक्ति का भाव आ जाएगा, विरक्ति होने लगेगी। तो उपयोग तो 2 एक जगह होता है, उपयोग होता है या तो बाहर जाए या अंदर जाए। ये 5 घोड़े हैं, उन घोड़ों पे बैठ के अपनी यात्रा चल रही है, और इन घोड़ों के अंत ही रुकने वाली नहीं है। 5 घोड़े पार रखे अपने, छठा मन हाथी है। 5 घोड़े हाथी, हाथी को 100 मन देना पड़ता है, नहीं तो गुजरता है अंदर अंदर। तो भव्य आत्माओं, जीवात्माओं को ध्यान से सुन रहे, बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है। परिणाम में सुनिश्चित एक आपको नई सौगात लेकर आएगा यह स्वाध्याय, आपके जीवन में नया सुप्रभात लेके आने वाला है। अगर अपना उत्साह करेगा, सुनिश्चित हम अपनी पहचान कर लेंगे। तो अपनी पहचान करने के बाद
उनकी घमंड नहीं करेगी, सब परमात्मा